नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जो कि होने वाला है जेटेट से संबंधित अर्थात कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो सीरीज़ शुरू किया था भारतीय इतिहास का, ठीक है, भारतीय प्राचीन इतिहास का, वो सीरीज़ जिस प्रकार से चल रही है उसी प्रकार से चलती रहेंगी। जिस प्रकार अभी उम्मीद जताया जा रहा है, स्थितियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो जेटेट का परीक्षा है वो जल्द ही होने वाला है। ठीक है, अगर जेटेट का परीक्षा नहीं भी हुआ तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले ही जेटेट क्वालिफाई करके रखा है उनके लिए सुपर टेट का आयोजन किया जाने वाला है, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के मद्देनज़र रख के आज हम लोग जेटेट का जो सिलेबस है मैथ के लिए उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल बताते हैं कि जेटेट के ऑफिशियल वेबसाइट में हमें जेटेट का सिलेबस देखने को मिल जाएंगे, परंतु अभी तक जेटेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो अभी तक नहीं दिया गया है। ठीक है, हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो पिछले सालों में अर्थात कि जो 2016 में परीक्षा हुए थे या फिर उससे भी पहले 2012 में जो परीक्षा हुई थी उनके आधार पर सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और 2012 और 2016 दोनों ही ईयर का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, पेपर दोनों के लिए अर्थात कि पेपर 1 जो कि लेवल 1 भी कहते हैं, लेवल 1 जो कि प्राइमरी सेक्शन का होता है और लेवल 2 अर्थात कि जो मिडिल स्कूल का होता है, इन दोनों ही पेपर का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो मैंने अपलोड कर दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम लोग जेटेट परीक्षा की अर्थात कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो मैथ का सिलेबस है, ठीक है, जो गणित का सिलेबस है उनको देखेंगे कि मैथ में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, मैंने उन्हीं टॉपिक को उठाया है, मैंने उन्हीं जो चैप्टर को चूज़ किया है जो कि पिछले साल इनसे प्रश्न बने थे। ठीक है, और अगर नया सिलेबस आ जाता है तो मैं आपको अपडेट देते रहूँगा, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मैथ के सिलेबस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे गणित शिक्षण। ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप में से जेटेट के साथ साथ सीटेट का भी परीक्षा देते हैं और इस बार सीटेट का जो ऑनलाइन परीक्षा हुआ उनको दिए होंगे तो आपको पता होगा कि गणित शिक्षण से कितने अधिक प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इससे पहले जो जेटेट में पूछे गए थे गणित शिक्षण से लगभग 40% सवाल पूछे गए थे, परंतु इस बार ऐसा लग रहा है जैसे कि सीटेट का पैटर्न चेंज कर दिया गया है और सीटेट में इस बार लगभग 70% जो है क्वेश्चन वो गणित शिक्षण से ही पूछा गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि झारखंड टेट में भी अर्थात कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होने वाली है उसमें भी गणित शिक्षण का बहुत अधिक महत्व होगा और इससे जो प्रश्न बनेंगे वो 40% से अधिक ही बन सकते हैं। ठीक है, जैसा होगा मैं आपको अपडेट देते रहूँगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो इसमें गणित शिक्षण में हम लोग देखते हैं सबसे पहले आपको गणित का अर्थ पढ़ना है। ठीक है, और गणित का जो भी प्रकृति, उनका उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य और गणित पढ़ने के जो उनकी व्यापकता होती है, ठीक है, गणित का जो क्षेत्र होता है उनको भी आपको देखना है। विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा और गणितज्ञों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है जिनको बार बार रिपीट करते रहते हैं उनको आपको देखना है और इसके बारे में भी मैं आगे की कक्षाओं में एक एक करके डिटेल में पढ़ाऊंगा। और मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग जो जेटेट से संबंधित पाठ करेंगे, आगे जो भी वीडियोस आएंगे इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, मैथ से उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, बस गणित शिक्षण आप अच्छे से देख लेंगे और आपको बेसिक नॉलेज होगा तो मैथ का आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें देखेंगे मूल्यांकन से संबंधित जो भी परिभाषाएं होती है और मूल्यांकन से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोग आगे देखेंगे। फिर जो भी शिक्षाविद के द्वारा कथन दिए गए थे, शिक्षाविद के द्वारा जो भी गणित से संबंधित परिभाषाएं दी गई थी उनके बारे में आपको पढ़ना है और इनसे बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं।
उसके बाद शिक्षण समस्याओं के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। गणित शिक्षण की क्या क्या समस्याएं हो सकती है और उन समस्याओं का निपटारा किस प्रकार से किया जा सकता है, इस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और गणित शिक्षण के प्रश्न ऐसे रहते हैं, जो भी 4 ऑप्शन रहते हैं आपको ऐसा लगेगा कि वो चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन 4 ऑप्शन में से आपको एक सही का चुनाव करना है। तो इसीलिए गणित शिक्षण का बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इसमें शुद्धता आएगी, ठीक है। मैं आपको इसका प्रैक्टिस करवा दूंगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे, ठीक है। दूसरा नंबर में अंकगणितीय योग्यता, अर्थात देखते हैं कि एरिथमेटिक में कौन कौन से प्रश्न जो है जेटेट में पूछे जाते हैं और आपके आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है संख्या पद्धति, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और 1 से 2 प्रश्न इससे अवश्य ही रहते हैं, ठीक है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को आप लोग देख लेंगे। उसके बाद LCM HCF से प्रश्न रहता है, इसमें से भी एक प्रश्न रहता है। उसके बाद दशमलव से भी प्रश्न रहता है। ये जो सिलेबस है ये दोनों ही लेवल के लिए है, ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही के लिए है, क्योंकि लेवल 1 और अर्थात कि PRT और जो मिडिल स्कूल वाला परीक्षा होता है उन दोनों का ही सिलेबस जो है लगभग सेम होता है, ठीक है। हाई स्कूल वाले परीक्षा में थोड़ा सा जो सिलेबस होता है वो वास्ट हो जाता है, ठीक है। लैंग्वेज के आधार माफ़ कीजिएगा, आपका जो सब्जेक्ट रहता है उसके आधार पर आपको चुनना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप लेवल 1 और 2 के लिए इस सिलेबस के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो हम लोग अंकगणित देख रहे थे, इसमें पहला संख्या पद्धति पढ़ना है, उसके बाद LCM HCF आपको पढ़ना है, दशमलव को भी पढ़ना है आपको। इसमें सरलीकरण को, इससे बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं, ठीक है। सरलीकरण से लगभग 3 प्रश्न हर एक पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो सरलीकरण से प्रश्न होते हैं वो लगभग 3 से 4 प्रश्न इसमें रहते हैं। तो इसका बहुत अधिक प्रैक्टिस करने का आपको ज़रूरत है। घातांक तथा करनी से भी प्रश्न रहते हैं, इसको भी देख लेंगे। वर्गमूल तथा घनमूल, ठीक है, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, इन सब का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अंकगणित में आगे देखते हैं, प्रतिशत से आपका क्वेश्चन रहेंगे, लाभ हानि से रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को अच्छी तरह से पढ़ना है, इसका एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। एकीक नियम से एक प्रश्न अवश्य ही रहता है और इसको इम्पोर्टेंट टिक करके रखिए, क्योंकि एकीक नियम किसी भी ऐसा जेटेट का परीक्षा नहीं है जिसमें से इसका जो क्वेश्चन है वो नहीं आया है, ठीक है। तो इससे एक प्रश्न रहेंगे। औसत से प्रश्न रहते हैं। उसके बाद समय तथा दूरी भी देख लें, ठीक है। समय तथा दूरी में ट्रेन का प्रश्न भी अच्छे से तरह से कर ले, क्योंकि ट्रेन से संबंधित प्रश्न जो है वो परीक्षा में रहते हैं। समय तथा कार्य से भी रहते हैं और इसी में समय तथा कार्य में जो पाइप तथा सिस्टर्न वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है। पाइप तथा सिस्टर्न वाला क्वेश्चन भी आप देख लेंगे, इसी में आता है, ठीक है। जैसे कि 2 पाइप है, एक पाइप जो है टंकी को भरने में 10 घंटा लगाती है, दूसरा पाइप जो है उसको खाली करने में 5 घंटा लगाती है। अगर दोनों को साथ में चालू कर दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, इस प्रकार से जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हर एक चैप्टर को हम लोग डिटेल में आगे करेंगे। आज अच्छे से सिलेबस को समझ ले कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ज्यामिति में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्यामिति, जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां आती है, जैसे कि वर्ग, ठीक है, वर्ग, वृत्त, चतुर्भुज, उसके बाद बहुभुज, इन सभी आकृतियों को अच्छे से देख ले, ठीक है। कोणों के बारे में आपको अच्छा से ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि इसमें से और एक प्रकार से प्रश्न आते हैं, जैसे कि एक त्रिभुज दे दिया जाएगा, इसमें 2 कोण दे दिए जाएंगे, संपूरक कोण दिए जाएंगे, एकांतर कोण दिए जाएंगे और उसमें से आपको दूसरा कोण जो मिसिंग रहता है उसको निकालने के लिए दे दिए जाएंगे। इस प्रकार से एक तो प्रश्न रहता है, ठीक है। तो इसको भी जियोमेट्री से आप देख लेंगे, ठीक है। आगे बीजगणित अर्थात कि एलजेब्रा में देखते हैं। एलजेब्रा में मुख्यतः जो क्वेश्चन आते हैं वो व्यंजक से आते हैं और समीकरण से आते हैं, ठीक है। और
इसमें देखेंगे जो फॉर्मूला रहते हैं हम लोग का 7-8 फार्मूला है, उनको अच्छे तरह से याद कर ले। उनसे संबंधित प्रश्न रहते हैं, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर, b+c का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, इन सब से संबंधित प्रश्न रहते हैं बीजगणित में, तो उनको भी अच्छी तरह से देख ले। क्षेत्रमिति में आते हैं। क्षेत्रमिति में आता है क्षेत्रफल आता है, ठीक है। क्षेत्रफल आपको देखने को मिल जाएंगे, आयतन, ठीक है। उसके बाद परिमिति या फिर परिमाप, इससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। इसमें आप देख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग, आयत, उसके बाद वृत्त, फिर त्रिभुज से बहुत अधिक प्रश्न रहते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों ही प्रकार के त्रिभुज और तीनों ही जो कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर हम लोग त्रिभुज को बांटते हैं, उनको देख लेंगे। त्रिभुज का विभाजन हम लोग जानते हैं भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर होता है। तो भुजा के आधार पर जो तीनों त्रिभुज होते हैं, जैसे कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इन तीनों ही त्रिभुज का जो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उनका परिमाप कैसे निकालते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को आप कर लेंगे। उसके बाद कोण से संबंधित, अर्थात कि समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, इन कोणों से संबंधित जो त्रिभुज के क्वेश्चन रहते हैं, उनके क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित, उनको भी अच्छी तरह से हम लोग आगे के वीडियोज़ में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3D जो फिगर होते हैं, जैसे कि घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, ठीक है। और इसके अलावा बहुभुज से भी प्रश्न देख लेंगे। बहुभुज में जो आते हैं पंचभुज, चतुर्भुज, इन सब के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज, जैसे कि समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इन सब का परिमाप, उनका विकर्ण किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। उन सब के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। मैथ से संबंधित इससे अधिक, इससे बाहर मैंने तो अभी तक प्रश्न नहीं देखा है, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। और अगर नया सिलेबस आ जाता है और उसमें कुछ फेरबदल किया जाता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये बस आज के लिए जानकारी थी कि मैथ में कौन कौन से प्रश्न और कौन कौन से चैप्टर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आगे जो भी आएंगे वीडियोस, ठीक है, जो रेगुलर वीडियोस चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे। जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास का जो वीडियो चल रहा है वो आप देख सकते हैं। अगर आप जेटेड के साथ साथ JSSC CGL का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी वो आपका काम देगा। फिर रेलवे का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी प्राचीन भारत का जो सीरीज चल रहा है उसको आप देख सकते हैं। रेलवे ग्रुप D में बहुत अधिक प्रश्न पूछता है प्राचीन भारत के इतिहास से, ठीक है। SSC का कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद जेटेड के सिलेबस में भी जो पेपर 2 है उसके लिए पढ़ सकते हैं। हाई स्कूल में जो सोशल साइंस रखते हैं सब्जेक्ट के रूप में, उसमें भी आप प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ सकते हैं। और अगले वीडियो से हम लोग मैथ के चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद पेडागोगी, हिंदी, इंग्लिश, हर एक चैप्टर को एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बस इन्फॉर्मेशन देना था। अगले वीडियो से हम लोग मैथ के चैप्टर को शुरू करेंगे। धन्यवाद। और हमारे जो चैनल है बाउंड टू एडुकेशन, इसके साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए।